ये कम से कम 200-300 साल पुराना मंदिर है, उससे कम का ये नहीं होगा। ऐसा मंदिर पहली बार देख रहे हैं। तक ये हुगली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे इतिहास मिलेंगे, ऐसे ऐसे कहानियाँ मिलेगी कि आपको चौंका देंगी। अब हम लोग खड़े हैं श्रीरामपुर कोर्ट के सामने। अरे नहीं, कोई केस नहीं लड़ना, ऑलरेडी एक चल रहा है। यही है डेनिस म्यूजियम। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इमारत में 1786 में जेम्स पार ने डेनमार्क टेवर्न एंड होटल खोला था। रूम दिखाएं तो रूम कुछ ऐसा दिखता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो के फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के श्रीरामपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज है श्रीरामपुर का तीसरा पार्ट। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला या दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके श्रीरामपुर के पहले और दूसरे पार्ट को देख लीजिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि श्रीरामपुर में है क्या और इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो चलिए श्रीरामपुर को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू करते हैं। आज का शुरुआत ही पानी के साथ हो गया। 2 दिन से आ नहीं पाए थे क्योंकि ये डाना इस साइक्लोन की वजह से बहुत बारिश हो रही थी 2 दिन से। और ये कंडीशन देखिए, नीचे से तो जाना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से ऊपर से चलते हैं रेलवे लाइन क्रॉसिंग करके और श्रीरामपुर को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देख रहे हैं पूरा पानी कहाँ तक भरा हुआ है। पॉसिबल ही नहीं है वहाँ से जाने के लिए, डुबकी लगा के जाना पड़ेगा फिर। तो अभी जो हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं श्रीरामपुर के मेला बाड़ी में। और ये भी एक हिस्टोरिकल जगह हुआ करता था। यहाँ के भी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और ये सारा जो जगह है आप जो अभी देख रहे हैं ये है एक्चुअल मेला बाड़ी। और इसके सामने है, ये भी उन्हीं लोग का कैंपस हुआ करता था। यहाँ पर पहले मेला लगा करता था। तो चलिए अंदर चल कर देखते हैं अंदर में क्या कैसा है। तो ये है मेला बाड़ी का एंट्रेंस। कहा जाता है कि यहाँ पर राजा महाराजा के टाइम पर यहाँ पर मेला लगा करता था, बट धीरे धीरे सिचुएशंस बदलता गया और यहाँ से मेला बंद हो गया। और उसके बाद अभी जो है स्टेशन के आसपास में एक जगह है, वहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पर एक भैया है, इन भैया से यहाँ के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। भैया पहले अपना थोड़ा नाम बता दीजिए। अजय ठाकुर था। पूरा भर्ती पूरा मेला राउंड में लगता था, आस्ते आस्ते छोटा होने लगा मेला। मतलब मेला जो है पहले सब यहाँ पर नहीं लगता है? लगता है, प्रत्येक साल होता है, मैंने आधा हो गया, छोटा हो गया। किस टाइम पे लगता है मेला? शिवरात्रि का दिन। अच्छा, और ये क्या है? दिन मैंने ये सब जो दिख रहा है खंडर जैसा, ये क्या है? ये सब मैंने ये सब आका का जिनिस था। इसमें एक से एक जिनिस देखने में मिलता था बच्चा लोग को। इसका फैमिली आता था देखने में। यहाँ फूल गोभी, बंदा गोभी, गाजर, बीट गाजर, बड़ा चुगी, सब छोटा नहीं, बाजार का मुंह तो नहीं, सब बड़ा बड़ा विशाल मुंह रहता था। और पूरा देवाल पूरा भर्ती था, एक से एक। मतलब सब्जी का बाजार लगता था इसमें? हाँ, पहले सब्जी रहता था, आका था। और ये जो पूरा ऊपर सब लकड़ी बांस का ये सब पूरा बना हुआ है। हाँ, सब आगे का सब आस्ते आस्ते टूट गया। हम लोग सुने हैं आगे का पूर्व जी में 7 गो पुकुर है। इसमें पानी सुखाया नहीं सूखा, इसमें चांस बहुत लिया। इसका पानी सूखता ही नहीं कभी भी? नहीं, थोड़ा सा मैंने बीच में पानी रह ही जा रहा आधा। अच्छा, और सूख नहीं। उससे शिवलिंग से मैंने भोले बाबा को हुआ से है। अच्छा। चलिए मंदिर के पास चला जाए एक बार। ये है मंदिर का दरवाजा। गेट अभी बंद है। दरवाजे के सामने कुछ ऐसे मूर्ति आपको दिखेंगी और ये तब की ही बनी हुई है। तो चाबी का इंतजाम हुआ है आप लोगों के लिए। इतना सारा एफर्ट करके चाबी का इंतजाम किया जा रहा है ताकि आप घर बैठे बैठे श्रीरामपुर को घूम पाए। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं मंदिर को। तो ये मंदिर का जो नज़ारा है अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। कंडीशन देख रहे हैं आप। यहाँ आएंगे आपको देखने के बाद ही अनुमान लग जाएगा कि ये जो मंदिर है ये कोई 50-100 साल पुराना नहीं है। ये कम से कम 200-300 साल पुराना मंदिर है, उससे कम का ये नहीं होगा। और आप हर जगह जहाँ देखेंगे दीवारों पर आपको इस तरह के नक्काशी मूर्तियाँ बनी हुई है। और तब से ये आज तक ऐसे भी मेंटेन्ड है। और ये है यहाँ के महादेव का प्राचीन मंदिर, है ना खूबसूरत। यहाँ का जो छत है वो छत ढह गया। ये जो लोहा का पिलर्स देख रहे हैं इसके ऊपर छत हुआ करता था, वो सारा ढह गया है। बट मंदिर जो है अगर थोड़ा सा इसको रिपेयर कर दिया जाए ना तो मंदिर आज भी ये शानदार लगेगी देखने में। और इसके चारों तरफ का जो नज़ारा है ये बहुत ही, क्या ही कहें, शब्द नहीं मिल रहा है। इतना दुर्लभ ये नज़ारा साइड में आपको दिख रहा है हर जगह।
और यहाँ पर जो है प्राचीन काली माँ का भी मंदिर है एक, ये सामने आपको दिख रहा होगा। इस मंदिर का व्यवस्था ख़राब था बट यहाँ के लोगों ने काफ़ी इसका कंडीशन जो है ठीक किया। अंदर में आप देख सकते हैं टाइल्स वाइल्स लगा हुआ है। और ये जो मूर्ति है ये प्राचीन माँ काली का मूर्ति है। कम से कम 250 से 300 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। और काली जी के मंदिर के ठीक बगल में ये एक बजरंग बली की भी मूर्ति बनी हुई है, दीवार पर ही बनी हुई है बट ये आज के डेट में जिसको हम लोग 3D बोलते हैं उस टाइप का ये बना हुआ है। ये बाहर से ऐसे देखिए, ऐसे दीवार से निकला हुआ है। बट मंदिर जो कहें, अभी तक जितना मंदिर घूमे हैं ये ऐसा मंदिर पहली बार देख रहे हैं। और इसलिए आप लोगों को हमने पहले ही कहा था कि ये हुगली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे इतिहास मिलेंगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेगी कि आपको चौंका देंगी। तो इतना प्राचीन मंदिर आप सोचे थे कि आपको हुगली में देखने को मिलेगा। और अभी अब सिर्फ हम लोग श्रीरामपुर में हैं, अभी बस 3-4 शहरों को घूमे हैं और इतना सारा इतिहास आपको मिल गया, इतनी सारी कहानियाँ मिल गई। अभी तो पूरा हुगली बाकी है। चलिए अब आपको महादेव जी का दर्शन भी कराते हैं। हर हर महादेव। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं, जैसे शिव जी का है, ये यहाँ पर है। और वो कौन है ये तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, राम सीता लक्ष्मण है या फिर कुछ और है, पता नहीं। यहाँ के अगर आप लोकल कोई देख रहे होंगे इस वीडियो को, ये किस भगवान की मूर्तियाँ हैं तो आप बताइएगा। और ये जो शिवलिंग है ये देखिए कितना प्राचीन शिवलिंग है। ये पत्थर का नहीं है, ये हो सकता है किसी मेटल का या फिर पीतल तांबा ऐसा कुछ मिक्स करके इस शिवलिंग को बनाया गया है। और जो आपको आते समय आपको जो तालाब दिखाए थे, तो यहाँ से ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से वो तालाब कनेक्टेड है। और कहा जाता है कि वो तालाब आज तक सूखा नहीं है, चाहे कितना भी पानी वहाँ से निकाल दिया जाए, पानी वहाँ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये यहाँ का चमत्कार कह लें या फिर महादेव की कृपा इस मंदिर पर आज भी बनी हुई है। ये मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा ऐसा है। ऊपर में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, वहाँ से वो एक वेंटिलेटर का काम करता होगा ताकि गर्म हवाएं बाहर निकल जाए। ये कुछ चमत्कार यहाँ भी होते हुए दिख रहा है। अचानक से लाइट जल के खुद बंद हो जा रहा है। महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ के दीवारों पे आप जितने भी मूर्तियाँ देखेंगे आपको कुछ ना कुछ ये स्टोरी बताती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रावण जो है सीता हरण कर रहा है, वहाँ पर बाल गोपाल का आपका कुछ स्टोरी दर्शाया गया है। ये देख रहे हैं, सारी मूर्तियों में आपको कुछ ना कुछ स्टोरी मिलेगी। बस आपको उस चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी स्टोरी इस मूर्ति से रिलेट करती है। ये हमारे नंदी महाराज छोटे से, और यहाँ जस्ट अपोजिट में सीधा देखेंगे तो आपको वहाँ पर शिव जी का मंदिर दिखेगा, जो अभी आपने देखा इस वीडियो में। तो मेलाबाड़ी से निकल गए हैं और मेलाबाड़ी के पीछे वाले रास्ते में, ठीक पीछे वाले रास्ते में ही ये एक मस्जिद हमें दिखने को मिलता है। ये देखकर तो काफ़ी पुराना जैसा ही लग रहा है। ये मस्जिद का दरवाज़ा, उर्दू या फिर फारसी में कुछ लिखा हुआ है, ईयर्स लिखा हुआ है। अब हम लोग खड़े हैं श्रीरामपुर कोर्ट के सामने। अरे नहीं, कोई केस नहीं लड़ना, ऑलरेडी एक चल रहा है। ये जो जगह है आज इसको श्रीरामपुर कोर्ट के नाम से जाना जाता है, बट इसके अंदर भी एक राज है। जानते हैं वो क्या है? चलिए आपको बताते हैं। ये पूरा कोर्ट का एरिया है और ये जो बीच में आपको बिल्डिंग दिख रहा है यही है डेनिस म्यूजियम। इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये है अपना डेनिस म्यूजियम। सैटरडे संडे बंद रहता है, मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 11 to 5 PM ओपन रहता है। एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप आराम से आके यहाँ म्यूज़ियम घूम सकते हैं। अंदर में वैसा कुछ है नहीं, बस हिस्ट्री है, ड्राइंग है, फ़ोटोज़ है, पोस्टर है और उस पर हिस्ट्री बताया गया श्रीरामपुर में डेनिस लोगों का। और कुछ वैसा अंदर में देखने के लिए कुछ है नहीं। और ये है अपना श्रीरामपुर कोर्ट। इस कोर्ट एरिया के कैंपस में ही आपको ये म्यूज़ियम देखने को मिलेगा।
तो डेनिस लोग थे वो सबसे पहला जो सेटअप किए थे वो यहीं पर किए थे और बाद में इसको श्रीरामपुर कोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। यही पहला जगह था जहाँ पर वो लोग बसना शुरू किए थे और श्रीरामपुर कोर्ट से ही वो चर्च दिखना शुरू हो जाता, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। अब चलिए यहाँ से चर्च के करीब चलते हैं, चर्च को भी दिखाते हैं और फिर उसके बारे में कुछ आपको बताते भी हैं। ये जो पूरा एरिया है ये नो फ्लाई जोन है, तो यहाँ पर ड्रोन तो नहीं उड़ा पाएंगे, बट आपको नीचे से जितना पॉसिबल होगा वो आपको दिखाते हैं। तो ये है सेंट ऑलिव्स चर्च, जो कोर्ट से बाहर निकलते ही चर्च दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल रोड के बीचों बीच में ये चर्च है। सेंट ऑलिव चर्च, जिसे आज डेनिस चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ये डेनिस लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। जब वो लोग श्रीरामपुर में आकर बसना शुरू किए थे तब उन लोगों के पास प्रेयर करने की कोई जगह नहीं थी, तो उन लोगों ने ठीक श्रीरामपुर कोर्ट जो आज है उसके सामने ही इस चर्च को बनवाया ताकि उनके लिए काफ़ी सुविधा हो प्रेयर करने के लिए। तो डेनिस लोगों के बनाए गए सैकड़ों इमारतों में से ये भी एक इमारत है जो आज श्रीरामपुर में शान से खड़ी है और ये चर्च आज भी चलता है। यहाँ पर आज भी रेगुलर प्रेयर्स होते रहते हैं। ये है चर्च के पीछे का पोर्शन, कुछ ऐसा दिखता है। ये गोल सा शायद कुछ सीढ़ी वीढ़ी कुछ बनाया होगा, इसके अंदर से सीढ़ी होगा। अब यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बगल में कुछ बड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है, क्या है वो? शायद पानी का टंकी हो सकता है। सही बोले, ये देखिए भाई साहब, विशाल टंकी है ये। इसका नाम है गोपी कृष्ण गोस्वामी, ब्रिटिश के टाइम का ये पानी का टंकी है। आज भी देख रहे कंडीशन कितना सही है ये। कोर्ट से सीधा रास्ता जो निकलता है, सीधा रास्ता में अगर आते हैं तो आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर से ये गंगा घाट बना हुआ है और यहीं पर है डेनमार्क का लैंडमार्क, डेनमार्क कैफे। तो अब हम लोग आ चुके हैं डेनमार्क टैवेन में और ये 1786 में बना था। ये जो है ये बिल्कुल गंगा नदी के एकदम सामने ही है। ये है सामने गंगा नदी और यहाँ आपको मिलेगा द डेनमार्क टैवेन। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर से आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं और कुछ इसके बारे में हिस्ट्री भी जानेंगे। इस इमारत में 1786 में जेम्स पार ने डेनमार्क टैवर्न एंड होटल खोला था। यहाँ ब्रेकफास्ट, डिनर और ठहरने की व्यवस्था भी थी। साथ ही शराब और एक अच्छी बिलियर्ड टेबल और न्यूज़पेपर के साथ कॉफी रूम भी उपलब्ध था। यह यूरोपीय नागरिकों और यात्रियों के लिए एक प्रसिद्ध आकर्षण बन गया था। शाम के समय यूरोपीय लोग नदी के किनारे शांतिपूर्ण माहौल का आनंद लेते थे और यहाँ आकर कॉफी पिया करते थे। जब ये बना था तब श्रीरामपुर का व्यू कुछ ऐसा था और यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दी गई है। आप इसको चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बंगाली और इंग्लिश में है। आज़ादी के बाद इसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी 1947 के बाद, बट इसको बाद में फिर से रिस्टोर किया गया और आज ये एक लैंडमार्क बन चुका है श्रीरामपुर में। और यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट के साथ साथ आपको रूम्स भी मिलते हैं रहने के लिए, जैसे कि ये जो ग्राउंड फ्लोर पर जो रूम है इसका नाम है द रिवर ब्रीज सूट। सारे रूम्स के अलग अलग नाम है यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं यहाँ और क्या क्या है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए आपको यहाँ का रेस्टोरेंट दिखाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके का ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये देखिए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद ये आपका बैकयार्ड है, बैक एरिया है, छोटा सा गार्डन है और यहाँ पर ऊपर में जो भी दिखेंगे ये सारे रूम्स हैं। बहुत ही लग्जरियस रूम है सारे। चलिए अब ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ का एक रूम टूर लेते हैं। बहुत सही लग रहा है, विंटेज फीलिंग आ रहा है यहाँ पर।
ये जो सीढ़ी है लकड़ी की बनी हुई है और चलने पे एक साउंड आ रहा है। सीढ़ी से ऊपर आते ही आपको ये एक बोर्ड गेम दिखेगा यहाँ पर। अब देखिए ये रूम का नाम है द हार्बर सूट, यानी कि यहाँ से जो है रिवर दिखती है। चलिए आपको एक रूम टूर करवाते हैं। ये रूम्स है, रूम्स सारे ही आसपास में रूम्स है और नीचे आपको रेस्टोरेंट भी यहीं से एक्सेस करने को मिल जाएगा। इस रूम का नाम है द हुगली सूट, और यहाँ से ये हुगली नदी दिखती हुई है, इसीलिए इसका नाम है। और अक्सर अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको यही फ़ोटो मिलेगा श्रीरामपुर का। ये है द डेनमार्क इन श्रीरामपुर। सामने नदी और यहाँ पर सुंदर सा रूम। ये डेनिश लोग भी ना क्या ऐसो आराम से रहते होंगे, है ना। बट ऐसे चोरी किए हुए ऐसो आराम ज़्यादा दिन टिकते नहीं है, भागना ही पड़ा उन लोगों को। तो अभी हम लोग द हुगली सूट का एक रूम टूर लेने वाले हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के रूम कैसे हैं और रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे कि आप जैसे इंटर करेंगे तो आपको एक रिवर का व्यू मिलेगा लेफ्ट साइड में। इन खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं, क्या सही लगता होगा यार। सुबह शाम खिड़की खोलो और पानी ही पानी नज़र आए, है ना। और अगर रूम दिखाएं तो रूम कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ आपको बड़ी सी टीवी मिल जाएगी, यहाँ बैठने के लिए सोफ़ा है, चेयर है, और जैसे आप आगे बढ़ेंगे कि आपको टेबल मिलेगा। यहाँ पर आप अपना कोई अगर वर्क करना चाहते हैं तो आराम से आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा अलमीरा मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना कोई सामान रख सकते हैं। और आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा सुंदर सा कोजी बेड, है ना सही। और अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम भी आपको काफ़ी स्पेसियस है, बहुत बड़ा वॉशरूम है। और यहाँ आपका जो भी क्रियाकलाप है यहाँ आप ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर भी विंडो है, आप इसको खोल के भी अच्छा व्यू लेते हुए आप वॉशरूम में भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। और बेड के सामने भी आपको एक विंटेज सा एक अलमीरा और मिलेगा बड़ा सा, इसमें भी आप अपना सामान जो भी है लगेज इसमें रख सकते हैं। और यहाँ से एक बैल्कोनी खुलता है। बैल्कोनी में अगर जाएंगे तो बैल्कोनी भी आपको कोई छोटा मोटा नहीं है। ये देखिए कितना बड़ा स्पेस है ये बैल्कोनी में भी। यहाँ से भी आपको रिवर का व्यू मिलेगा। ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा। देखिए होपफुली यहाँ पर वन स्टे तो बनता है, कभी ना कभी यहाँ पर एक स्टे ज़रूर करेंगे। बहुत शानदार लग रहा है। इस जगह को एक बार एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। मन नहीं करा यार यहाँ से जाने का, इसीलिए ना अंग्रेज लोग आके बसते थे तो फिर वो लोग यहाँ से जाते नहीं, तो भगाना पड़ता था उन लोग को। और यहाँ पर रेस्टोरेंट रूम के साथ साथ एक कैफ़े भी है। इस कैंपस के साथ अटैच्ड ही है, बट इसका जो गेट है वो अलग से है। यहाँ आपको ये बोर्ड दिख जाएगा सामने में, और ये है कैफ़े का एंट्रेंस। यहाँ से आप कैफ़े भी एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी सही है, पीसफुल जगह। आराम से आप कॉफ़ी लेके घंटों बैठे रहे यहाँ पर, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ये भी उसी कैंपस का पार्ट है, बट इसको थोड़ा सा साइड कर दिया गया है क्योंकि उसमें क्या है ना, उसमें लोग रहते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट एक्सेस करते हैं, या फिर बाहर से अगर कोई एक्सेस करना चाहे तो कर सकता है। बट कैफ़े में क्या होता है कि यहाँ पर चलती पब्लिक रहती है, तो ये सेपरेट रहने से लोगों को भी अच्छा रहता है, और जो होटल्स में है, जो रूम्स में है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और ये जो है आपको तब के समय का सीढ़ी आपको यहाँ पर एक देखने को मिल जाएगा। कुछ अंश से इसको बचा के रखा गया है ताकि आप भी समझ पाए कि हाँ इतिहास कैसा होता है और उजड़ने के बाद इतिहास कैसा दिखता है। पहले ये था, अब यहाँ पर ये जो है इस लोहे की सीढ़ी का
इस्तेमाल किया जाता है। और ये यहाँ का कैफ़े का सेक्शन है, किचन सेक्शन। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ खाने के लिए मिल सकती है, बहुत कुछ है। अभी हमने जो श्रीरामपुर कोर्ट देखा और सेंट ऑलिव्स चर्च दिखा, उसके बगल में ही एक और चर्च है। यहाँ देख लेते हैं ये कैसा चर्च है। ये है श्रीरामपुर का तीसरा चर्च जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये है इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च श्रीरामपुर, अ यूनिट ऑफ रोमन कैथोलिक। तो अभी तक कैसा लग रहा है आपको श्रीरामपुर में डेनमार्क और एंशिएंट श्रीरामपुर को देखने में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।